हेलो एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का सेकंड चैप्टर मूवमेंट बुक का, दैट इज द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। सो इन दिस चैप्टर टोटो इज अ बेबी मंकी। टोटो कौन होता है? टोटो एक बेबी मंकी होता है जिसको एज अ पेट नरेटर के ग्रैंडफादर घर पर लेकर आते हैं, और फिर वो क्या क्या मस्ती करता है, क्या क्या मिसचीफ करता है, ये सब है वो चैप्टर में। ठीक है, सो सबसे पहले लेट्स रीड द पिंक पैरा। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? Toto is a baby monkey. Let's find out whether he is mischief or tokai. तो क्या कह रहे हैं कि आपने कभी बेबी मंकी एज अ पेट देखा है क्या कहीं पर, या फिर आपने खुद बेबी मंकी एज अ पेट रखा है क्या? आई थिंक नो, आई गेस नो, क्योंकि जो मंकीज होते हैं वो होते ही इतने मिस्चीवियस है। उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे, लाइक हमने टीवी में देखा होगा कि एक जगह से दूसरी जगह पर वो बस छलांग मारते रहते हैं, एक ट्री से दूसरे ट्री पे। तो भाई अगर वो घर पे रहते थे तो पंखे वगैरह टीवी सब फूट जाता था। इसलिए बेबी मंकी मंकी कोई भी एज अ पेट नहीं रखता है, राइट। और जो टोटो है ये बेबी मंकी है। तो देखते हैं, अभी घर पर लेके आए तो ये वाला जो मंकी है ये सीधा साधा है, शांत है, क्या वही मिस्चीवियस है, नॉटी है? सो लेट्स स्टार्ट। Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. So क्या कह रहे हैं कि जो ग्रैंडफादर है उन्होंने टोंगा ड्राइवर से, ठीक है, टोंगा ड्राइवर से जो टोटो है उसको 5 रुपए में खरीद लिया। जो टोंगा ड्राइवर होता था ना वो क्या करता था, उसको फीडिंग ट्रो में, लाइक टोंगा ड्राइवर मतलब उनके पास हॉर्सेस भी होंगे, तो वो लोग फीडिंग ट्रो यानी कि जहाँ पर खाना वगैरह चारा वगैरह रखते हैं ना एनिमल्स के लिए, वो वहां पर से मंकी को, टोटो को बांध के रखता था। अभी देखो, मंकी टोटो को बांध के रखा जाता है। सी, हमको पता है कि जो मंकी वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, इधर उधर मस्ती करते रहते हैं, और उसी को शांत एक जगह पर बिट बांध कर रखा है। सो वो जो मंकी था वो बहुत आउट ऑफ प्लेस था, बहुत अनकंफर्टेबल था वहाँ पर। उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था उसको बांध के रखना। ठीक है, कोई भी एनिमल को बांध के रखेंगे तो उनको अच्छा नहीं ही लगता है, राइट। और ये तो मंकी है, मंकी तो बाप रे, एक जगह से दूसरी जगह पर, दूसरी जगह से तीसरी जगह पर छलांग मारते रहते हैं। तो ऑफ कोर्स वो बहुत आउट ऑफ प्लेस था, और ग्रैंडफादर को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ग्रैंडफादर वाज अ ट्रू एनिमल लवर, उनको एनिमल्स बहुत अच्छे लगते थे। और मंकी के ये हालत देख के कि उसको एक जगह पर बांध के रखा है, ग्रैंडफादर ने तुरंत टोंगा ड्राइवर से 5 रुपए में टोटो को खरीद लिया। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको अपने जू में रखने का सोचा, प्राइवेट जू में रखने का सोचा। अभी देखो, ग्रैंडफादर इतने एनिमल लवर है कि उनके घर, उनके पास जो है ना, डोंकी भी होते हैं, रैबिट्स भी होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, और इतने एनिमल्स है करके उन्होंने प्राइवेट जू कहा है कि इतने सारे एनिमल्स है तो प्राइवेट जू ही तो हो गया वो, ठीक है, मेरा अपना जू, समझा? तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ग्रैंडफादर ने, नरेटर के ग्रैंडफादर ने टोंगा ड्राइवर से, जो टोटो को फीडिंग ट्रो पे बांध के रखता था, उससे 5 रुपए में मंकी को खरीद लिया। ओके ना, अभी टोटो का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrows, and his teeth, which were pearly white, were often displayed in a smile that frightened the life of elderly Anglo-Indian ladies. But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. तो क्या कह रहे हैं, टोटो एक रेड कलर का मंकी होता है जो बहुत सुंदर होता है। ओके, टोटो इज अ प्रिटी मंकी, टोटो वाज अ प्रिटी मंकी। ओके, और उसकी जो आंखें थी उसमें मिस्चीफ यानी शरारत साफ झलकती थी। ओके, और उसकी डीप सेट आईब्रोज भी थी। उसके दांत जो थे वाइट थे, पर्ली वाइट कलर के थे, ठीक है। और जो वो अगर हंसता था ना, लाइक दांत दिखा के अगर मंकी हंसता था, तो जो एंग्लो इंडियन लेडीज है, बूढ़ी औरतें, दूसरी मतलब इंडिया में जो रहते हैं वो औरतें, कोई कहाँ पर की भी औरतें देखकर डर जाएगी। ओके, बट हिज हैंड्स लुक ड्राइव्ड अप।
क्या कह रहे हैं कि जो उसका हाथ था ना वो सूखा, मतलब बहुत ड्राई लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके हाथों को किसने धूप के नीचे सुखा कर रखा है। ओके। और उसके हाथ जरूर ड्राई थे, पर उसकी उंगलियां जो थी ना वो बड़ी, मतलब उसके हाथ में कुछ ना कुछ होते ही रहता था, वो कुछ ना कुछ कांड करते ही रहता था। उसको एक टेल भी थी, ठीक है, और टेल भी थी। ग्रैंडफादर का मानना क्या है पता है, जिनको भी टेल होता है ना वो बहुत उनके जो लुक्स होते हैं वो बहुत अच्छी होती है, वो बहुत गुड लुकिंग होते हैं। ओके, इमेजिन वी आर हैविंग अ टेल नाउ। और वो जो टेल था वो उसकी थर्ड हैंड की तरह काम करता था। लाइक आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, मोबाइल वगैरह में देखा होगा कि जो मंकी है वो एक ट्री से दूसरी जगह पर टेल के थ्रू जाते हैं, राइट। टेल से वो पकड़ के रखते हैं ब्रांच को, राइट। सो नाउ grandmother always fused when grandfather brought home some new bird or animal. So it was decided that Toto's present should be kept a secret from her until she was in particular good mood. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we do और so we thought, to a peg fastened into the wall. तो क्या कह रहे हैं कि जो ग्रैंडफादर है वो बार बार एनिमल्स लेके आते थे, और घर में कोई ना कोई होता है ना कि इतने एनिमल्स क्यों लेकर आ रहे हो, कौन संभालेगा वगैरह। तो ग्रैंड मदर भी वैसे ही थी कि टोटो मंकी को लेके आ रहे हो, एनिमल्स को लेके आ रहे हो, इतने सारे एनिमल्स बर्ड को लेके आके करोगे क्या, वगैरह वगैरह। वो उनको ज़्यादा एनिमल्स बर्ड उनके घर में नहीं चाहिए थे, कि उनको ग्रैंड मदर हमेशा जो ग्रैंडफादर है उनको मना करती थी कि इतने एनिमल्स क्यों ला रहे हो, इतने बर्ड्स क्यों ला रहे हो, ऐसा, ठीक है। और फिर तो इसलिए ग्रैंडफादर को पता था कि ग्रैंड मदर जो है उनको चिल्लाने वाली है, वो नहीं सुनेगी। इसलिए ग्रैंडफादर ने क्या किया, टोटो को उन्होंने घर पर लाया है, ये एक सीक्रेट रखा, ये ग्रैंड मदर को बताया ही नहीं, ठीक है। और सिर्फ किसको पता था टोटो घर पर है, ग्रैंडफादर को पता था और नरेटर को पता था। ओके, तो ग्रैंडफादर जो है उन्होंने क्या किया, लाइक उसको छुपा कर नरेटर के बेडरूम में लेकर आए। ओके, किसने, ग्रैंडफादर ने बेडरूम में लेकर आए और उसको बांध के रख दिया, दीवारों से बांध के रख दिया, बहुत अच्छे से उन्होंने बांध दिया था। ओके, नाउ अ फ्यू आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई came back to release Toto, we found that walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as a naked brick and plaster. The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. I wonder what grandmother would say. तो क्या कह रहे हैं, कुछ घंटों के बाद लाइक वो ग्रैंडफादर जो है जो टोटो है उसको रिलीज करने को बेडरूम में आए, तो उन्होंने क्या देखा, जो जहाँ पर उन्होंने बांध के रखा है ना वहाँ पर उन्होंने लाइक उनके जो दीवार थे उनमें ऑर्नामेंटल पेपर्स लगाए थे। ओके, ऐसे डेकोरेटिव पेपर्स लगाए होते हैं। और वो जो था टोटो ने निकाल दिया था, लाइक निकाल के फाड़ दिया था, कुछ ही जगह पर निकाल के फाड़ दिया था, और वहाँ पर प्लास्टर्ड ब्रेक दिख रहे थे और बाकी जगह पर ऑर्नामेंटल पेपर लगे हुए थे। इमेजिन दिस। ओके, और फिर क्या हुआ, जो टोटो है उसने और क्या कर दिया, जो नरेटर का स्कूल का ब्लेजर है, जो नरेटर है वो स्कूल जाता है, ठीक है, उनके स्कूल का ब्लेजर है, उसको क्या कर दिया, उसको फाड़ दिया। ओके, और फिर नरेटर सोचने लगे, टेंशन में आ गए कि ग्रैंड मदर को पता चला तो ग्रैंड मदर मेरा क्या हाल करेगी, ग्रैंडफादर को क्या हाल करेगी, ठीक है। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोस परफॉर्मेंस। पर ग्रैंडफादर ना कुछ टेंशन में नहीं थे, बिल्कुल चिंता नहीं कर रहे थे, वो तो बहुत खुश हुए टोटो के परफॉर्मेंस के साथ। अभी क्या परफॉर्मेंस, उन्हें लगता है कि अगर मैंने टोटो को और कुछ देर ऐसे ही बेडरूम में रख दिया होता तो वो ब्लेज़र को छोटे छोटे पीसेस पे फाड़ कर उसको बांध कर खिड़की से नीचे उतर जाता। समझ गया, ऐसा किसको लग रहा था, ग्रैंडफादर को लग रहा था। सो वही लिखा है देखो, ही इज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर। उन्हें लगता है टोटो बहुत होशियार है, वो इस तरह से कर देता था। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window। और फिर वो विंडो से बाहर निकल जाता। कैसे, जो ब्लेजर है उसको छोटे छोटे पीसेस में काट कर, वो फाड़ कर, उसको बांध कर वो विंडो से नीचे उतर जाता था। क्लियर, समझ गए।
मैं अगर आपको क्वेश्चन पूछूं कि ग्रैंडफादर क्यों खुश हुए टोटो के परफॉर्मेंस के साथ, तो आपको ये बताने को आना चाहिए. ओके. His presence in the house still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter, where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbit, a tame squirrel, and for a while my pet dog. Sorry, pet goat. तो क्या कह रहे हैं कि अभी जो है उनने बेडरूम का ये हाल कर दिया था, उन्हें उसने प्लास्टर वगैरह सब फाड़ दिया था, और फिर उसने जो नरेटर है उनके ब्लेजर का भी हाल कर दिया था. तो उन्हें लग रहा था अभी मैं उसको क्या कर दूंगा, जो एक केज था, ठीक है, सर्वेंट्स क्वार्टर में एक केज था, वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स भी रखे थे. कौन से एनिमल थे? रैबिट था, स्क्विरल था, गोट था. ठीक है, रैबिट, स्क्विरल, गोट, टोटॉइस, ऐसे एनिमल्स थे. तो वो लोग बहुत प्यार से एक साथ रहते थे. तो वहां पर ही मंकी को भी रख दिया. किसने रख दिया? ग्रैंडफादर ने रख दिया. कहाँ रख दिया? सर्वेंट क्वार्टर में. ठीक है, केज में. ओके. बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप. तो क्या हो गया, अभी रात हो गई, तो रात में ना उसको शिफ्ट कर दिया था केज के अंदर. तो रात में उसने क्या किया, किसी को सोने नहीं दिया. इतनी शैतानी की, इतनी मस्ती की. और जो उनके कंपेनियन थे, यानी कि जो बाकी के एनिमल्स थे, टोटॉइज हो गया, रैबिट हो गया, स्क्विरल और गोट, टोटॉइज, रैबिट, स्क्विरल, गोट, टोटॉइज, रैबिट, स्क्विरल, गोट, उनको सोने ही नहीं दिया. ठीक है. फिर क्या हुआ, ग्रैंडफादर को ये सब पता चल गया. ग्रैंडफादर को देहरादून, वो जो ग्रैंडफादर है वो देहरादून में रहते थे, और उन्हें सहारनपुर जाना था. क्यों जाना था? उनकी पेंशन कलेक्ट करने को. ठीक है, ग्रैंडफादर जो थे देहरादून में रहते थे, उनको सहारनपुर जाना था उनकी पेंशन कलेक्ट करने के लिए. तो ग्रैंडफादर ने क्या किया, वो अभी बाकी एनिमल्स को भी परेशान कर रहा है, घर पर भी उसको रख नहीं सकते, इतना तोड़फोड़ मचा रहा है, पूरा नुकसान कर रहा है. तो ग्रैंडफादर ने क्या किया, उसी को, जो टोटो है, उसको उनके साथ सहारनपुर लेके जाने का सोचा. इधर तक स्टोरी समझी क्या? इधर तक क्लियर है सबको? ग्रैंडफादर क्या किया, पहले ग्रैंडफादर ने टोंगा ड्राइवर से 5 रुपए में टोटो को खरीद लिया. फिर हमने डिस्क्रिप्शन देखा कि टोटो कितना सुंदर मंकी है, डिस्क्रिप्शन देखा, उसको टेल है वगैरह. फिर हमने देखा कि ग्रैंड मदर को पता नहीं है ये बात. फिर ग्रैंडफादर ने जो है नरेटर के कमरे में उसको बांधा था, तो उसने क्या क्या हाल किया था. दीवारों में जो ऑर्नामेंटल पेपर लगे थे उनको फाड़ दिया. जो नरेटर का स्कूल ब्लेजर था उसको भी फाड़ दिया. और फिर लेकिन ग्रैंडफादर को वो जो टोटो है वो बहुत होशियार लगा. उनको लगा कि ये जो है, ये कुछ और टाइम उसको ऐसे ही रखते थे, तो वो ऐसा रोप बनाकर नीचे उतर जाता था ब्लेजर से. और फिर हमने देखा कि उसको फिर सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट कर दिया गया. लेकिन वहाँ पर भी उसने जो बाकी के एनिमल्स वहाँ पर रखे हुए थे, जो बहुत अच्छे से सोशेबली रह रहे थे, उनको बहुत परेशान कर दिया. उनको रात को सोने ही नहीं दिया. लेकिन जो था, दूसरे दिन ग्रैंडफादर को सहारनपुर जाना था देहरादून छोड़कर. और इसलिए उन्होंने क्या किया, टोटो को अपने साथ लेके गए, क्योंकि वो कहाँ पर टिकेगा नहीं, वो सबको परेशान करेगा इसलिए. Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. तो नरेटर कहते हैं कि मैं इतने टाइम तो ग्रैंडफादर के साथ था, लेकिन सहारनपुर में ना मैं ग्रैंडफादर के साथ जा नहीं पाया. कौन? नरेटर ग्रैंडफादर के साथ सहारनपुर पर जा नहीं पाए. तो लेकिन जो ग्रैंडफादर है, उन्होंने जो जो ट्रिप में हुआ ये सब नरेटर को बता दिया. तो अभी क्या क्या ग्रैंडफादर ने बताया, लेट्स रीड. क्या क्या हुआ वो भी देखेंगे. चलो. अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो. तो क्या किया, अभी टोटो जो है उसको हाथ में ऐसे पकड़ कर लेके नहीं जा सकते, राइट? ठीक है, ऐसे उठाकर तो उसको लेके नहीं जाने वाले वो लोग. तो क्या किया, एक बड़ा सा ब्लैक कैनवस बैग में इसको रखना सोचा. किसको? टोटो को. ओके ना. दिस विथ सम स्ट्रॉस एट द बॉटम became his new abode. When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hand through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. तो क्या हुआ, जो हमारे मिनट है, जो हमारे
ग्रैंडफादर है, उन्होंने क्या किया, उसको जो टोटो उसको बिग कैनवस बैग में रखने का सोचा। और वो जो कैनवस बैग था वो बड़ा क्या था, स्ट्रॉन्ग था। वो क्या था, बड़ा स्ट्रॉन्ग था कि वो जो टोटो है उसको फाड़ फूट कर बाहर नहीं आ सकता था, वैसा वो बैग था। ठीक है, तो बहुत कोशिश करता कि मैं बाहर आ जाऊँ, मैं बाहर आ जाऊँ, लेकिन जो वो बैग था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो टोटो बाहर नहीं आ पा रहा था। लेकिन वो क्या कर रहा था, वो जंप कर रहा था, वो रोल कर रहा था। इससे क्या हो गया, वो जंप वगैरह कर रहा था, रोल वगैरह कर रहा था, तो लाइक बैग के अंदर लोगों को, आसपास लोग हैं, बैग के अंदर क्या है लोगों को पता नहीं, और बैग मूव कर रहा है। तो जो लोग थे वो ऐसे ही देख रहे थे, लाइक इमेजिन दिस, ओके। ठीक है, नाउ ऐसे ही रोल कर रहा था, वो बैग से बाहर आ नहीं पा रहा था। नाउ द poor man was taken, हाँ, Toto remained in the bag as far as Saharanpur. But while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. तो क्या हुआ, जो देहरादून के रेलवे स्टेशन में ये सब हुआ, वो रोल वगैरह कर रहा था, जंप वगैरह मार रहा था, तो वो बैग हिल रहा था और बाहर के लोग देख रहे थे, अरे ये क्या हो रहा है। लेकिन वो इस तरह से सहारनपुर तक पहुंच गए। लेकिन सहारनपुर में क्या हुआ, जहाँ पर उन्हें पेंशन कलेक्ट करना था, सहारनपुर में वो बाहर निकले तो टिकट कलेक्टर्स वहाँ थे। तो वहाँ पर अ, तो वहाँ पर क्या हुआ, जो ग्रैंडफादर थे, लाइक वो इतना टोटो जो था वो ठीक से आ रहा था, लेकिन जब वो जो इंसान होता है ना, लाइक टू रिमाइन इन द बैग एज फॉर सहारनपुर, ग्रैंडफादर प्रोड्यूस हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गिव टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन। तो क्या हुआ, जो टोटो था उसने क्या किया, वो बैग के बाहर आ गया, लाइक उसने थोड़ा सा अपना जो हेड है वो बैग के बाहर बैग के बाहर आ गया। सी, टोटो इतना ज़्यादा शरारती है, वो बैग के थोड़ा सा उसने अपना हेड जो है बाहर निकाला। तो देखो कितना, मतलब देखो, अगर आप टिकट कलेक्टर की जगह पर होते एंड आप अपना काम कर रहे हो और सडनली एक आदमी आता है जिसके पास एक बैग होता है और उसके बैग में से एक हेड बाहर आता है। ठीक है, इमेजिन दिस, ओके। तो ऐसा टिकट कलेक्टर के साथ हुआ, ग्रैंडफादर ऐसे लेके जा रहे थे बैग, और जो टोटो था उसने अपना जो हेड है वो बैग से बाहर निकाला। The poor man was taken aback, बिचारा आदमी, but with great presence of mind and much to grandfather annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." तो क्या हुआ, उस मंकी जो है उसने अपना सर बाहर निकाला। तो जो आदमी था जो टिकट कलेक्टर था, उन्होंने क्या कहा कि भाई ये तो डॉग है, तुम्हें इसके पैसे देने होंगे। लाइक होता है ना कि ट्रेन वगैरह में जा रहे हो तो पैसे पैसे देने पड़ते हैं अपने पेट्स के, ठीक है, डॉग के, कैट के, उनके पैसे देने पड़ते हैं। तो ग्रैंडफादर को भी जो अपने टिकट कलेक्टर थे वो पैसे मांग रहे थे कि ये जो तुम्हारे पास डॉग है ना, इसका पैसे दो। टोटो था वो, लेकिन तभी वो डॉग कह रहे थे। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, इन वेन did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was a classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare. तो क्या हुआ, ग्रैंडफादर उसको यकीन दिला रहे थे, अरे भाई ये डॉग नहीं है, ये मंकी है, ये डॉग नहीं है, ये मंकी है। लेकिन जो टिकट कलेक्टर है वो ग्रैंडफादर की बात ही नहीं मान रहे थे। वो बोल रहे थे, नहीं नहीं भाई, ये तो डॉग ही है, तुम्हें इसके 3 रुपए देने ही पड़ेंगे। इस तरह से वहां पर बहस हुई। उसके बाद क्या हुआ, जो ग्रैंडफादर है उन्होंने 3 रुपए किसको दे दिए, टिकट कलेक्टर को दे दिए। ठीक है भाई, तुमको लगता है ना ये डॉग है, ले लो 3 रुपए, ऐसे कर कर देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैक took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this since you charge for all animals?" The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look, and said, "No charge, it's not a dog." तो क्या हुआ, ग्रैंडफादर ने क्या बोला, ग्रैंडफादर ने 3 रुपए दे दिए, लेकिन उन्होंने अपने पॉकेट से एक टोटॉइज निकाला और बोला कि भाई तुम सारे एनिमल्स के चार्ज ले रहे हो, सारे एनिमल्स के लिए पैसे ले रहे हो, तो ये टोटॉइज का क्या पैसे लोगे तुम। तो जो टिकट कलेक्टर है उन्होंने बोला, नहीं भाई नहीं, मैं इसका कोई पैसे नहीं दूंगा। ये कितनी जगह लेगा, ये जो रेलवे है, जो भी ट्रेन है, सीट है, उस पर कितनी जगह लेगा, तो मैं इसके पैसे नहीं लूंगा। और ये कहाँ डॉग है, ऐसे किसने कहा है, टिकट कलेक्टर ने कहा।
ठीक है, यहाँ पर बहस चल रही थी। ये देखिए, ये मंकी ने जो कैनवस बैग है इससे अपना सर बाहर निकाला है यहाँ पर। ओके, नाउ when Toto was finally accepted by the grandmother, he was given, देखो अभी गुड मूड हो गया है ग्रैंडमदर को। ग्रैंडफादर ने बता दिया कि भाई मेरे पास एक टोटो है, रेड मंकी है, लिटिल सा, तो बहुत प्यारा वगैरह है। इस तरह से मना लिया ग्रैंड मदर को कि जो मंकी है वो उनके जू में ऐड कर दे। ऐसा हो गया कि मान गई है ग्रैंडमदर। When Toto was finally accepted by grandmother ने टोटो को एक्सेप्ट कर लिया। He was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey Nana. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. तो क्या हुआ, जो टोटो था वो क्या कर रहा था, जो टोटो था उसको ग्रैंडफादर ने एक स्टेबल में रखा था जहाँ पर नाना भी था। नाना कौन था, एक डोंकी। डोंकी का नाम उन्होंने नाना रखा था। ऐसे करते हैं ना, अपने घर पे पेट लाते हैं तो उनका नाम रखते हैं, तो वैसे ही डोंकी का नाम नाना रखा था और टोटो को भी वहाँ पर स्टेबल में रख दिया। फिर जो ग्रैंडफादर है वो देखने गए कि अरे भाई टोटो और नाना दोनों कंफर्टेबल है क्या नहीं, क्या हो रहा है, पहली रात है टोटो की नाना के साथ, क्या 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 हो रहा है। तो ऐसा देखने के लिए वो स्टेबल में गया। तो स्टेबल में वो जब गया तब उसने क्या देखा कि जो नाना था वो पूरा डिस्टर्ब लग रहा था। उसके कान जो है खींचे जा रहे थे, टोटो उसके कान खींच रहा था, उसको पूरा इरिटेट कर रहा था। उसको जो हे क्या होता है, हे होता है ऐसी घास जो एनिमल्स, जो डोंकी खाता है, ठीक है, उसको खाने नहीं दे रहा था। कौन, टोटो। टोटो नाना को खाने ही नहीं दे रहा था। ग्रैंडफादर का फेवरेट था, पता है नाना। Grandfather gave Nana a slap across her haunches, and she jogged back, dragging Toto with her. He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. तो क्या होता है, जो टोटो होता है वो ऐसे जो उसके कान होते हैं नाना के, उसको ऐसे काट रहा होता है, ठीक है, टाइप काट रहा होता है। और फिर ग्रैंडफादर ने क्या किया, ऐसे थोड़ा सा थपथपाया उसकी पीठ को, मारा नहीं जोर से, बस प्यार से ऐसे थपथपाया। तभी उसने क्या देखा, उसने टोटो को उसके कान खींचते हुए देखे। किसके, नाना के। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड। टोटो और जो नाना था, यानी कि जो मंकी और जो डोंकी था, वो कभी फ्रेंड्स नहीं हुए। अरे भाई, कोई उस टोटो नाना को इतना डिस्टर्ब करेगा, इतना सताएगा, तो कहाँ वो लोग फ्रेंड्स होंगे, है कि नहीं। A great treat for Toto during cold winter evening was a large bowl of warm water given him by a grandmother for his bath. He would cunningly taste at the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, until he was into the water up to his neck. तो क्या कह रहे हैं कि जो टोटो है वो इतना मतलब अभी देखो, विंटर का सीजन आ गया। तो विंटर के सीजन में हम ठंडे पानी से नहाते हैं क्या, नहीं, हम गर्म पानी से नहाते हैं, राइट। और गर्म पानी हम ऐसे डालने के बाद चेक करते हैं, अपने हाथ डालकर चेक करते हैं पानी में कि ठीक ठीक है क्या नहीं पानी का टेम्परेचर। वैसे ही मंकी भी क्या कर रहा था, ये जो टोटो है वो भी क्या कर रहा था, जो पानी है उसको गर्म पानी से नहाने मिल जाता था ठंडी के सीजन में, तो वही पानी है उस पर अपना हाथ डालकर देखता है कि टेम्परेचर करेक्ट है क्या नहीं। और फिर उसके ऊपर उसके अंदर एक फुट यानी कि एक पैर डालता, दूसरा पैर डालता और बैठ जाता। कहाँ पर, वो बाथटब में। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड, और वो पानी में कंफर्टेबल होने के बाद अपने हाथों में सोप लेता और जैसे एक इंसान नहाता है ना वैसे अच्छे से नहाता। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड ही वुड get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. If anyone laughed at him during this performance, Toto feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath. तो क्या हुआ, अभी ये सब वो इंसानों की तरह हरकतें करता था। और फिर साथ ही में जब पानी ठंडा हो जाता, कुछ टाइम बाद पानी ठंडा हो जाता, तो वो पानी से उठकर किचन फायर के यहाँ पर अपने आप को सुखाने के लिए जाता था। और वही अगर कोई ये परफॉर्मेंस देख के, लाइक वो एक इंसानों की तरह कैसे नहा रहा है, फिर ड्राई कर रहा है खुद को, इस तरह से कोई इंसान देखकर उसको हंसता है, तो वो ये जो परफॉर्मेंस है ये कंटिन्यू नहीं करता, वो वहीं पर रुक जाता है, उसे अच्छा नहीं लगता।
One day, Toto nearly succeed in boiling himself alive. अभी वो कच्चा बॉयल करने की बात कर रही है. चलो चलो इसको रीड करते हैं and we will understand them. A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid, finding the water just warm enough for a bath. He got in with his head sticking out from the open kettle. This was just fine for a while until the water began to boil. Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. तो क्या कह रहे हैं? तो जो ग्रैंड मदर है वो क्या हो रहा है, क्या एक बार क्या हो गया, टोटो ने क्या किया, अपने आप को कच्चा कच्चा बॉईल करने का पूरा ये ठान ले लिया लगता है. तो क्या हुआ, जो ग्रैंड मदर है उन्होंने क्या किया, केटल में चाय बनाने के लिए पानी को उबाल रही थी वो, और तभी टोटो को वो पानी उबलते हुए दिख गया. तो उसे लगा अरे वाह, गर्म पानी हमको मिल गया है, तो चलो हम क्या करते हैं, इसमें नहाने का देखते हैं. तो उसने क्या किया, वही हाथ डालकर देखा कि टेम्परेचर करेक्ट है क्या नहीं, और फिर चला गया पानी में. पानी में चले जाने के बाद उसको बहुत गर्म लगने लग गया, लाइक बॉयल हो रहा था वो पानी, तो बाहर आ गया. बाहर उसको ठंडी लग रही थी, वो फिर से अंदर गया, फिर से अंदर गर्मी लग रही थी, वो बाहर चला गया. इस तरह से वो करता था. और वही जब ग्रैंड मदर वहाँ पर आके देखी कि अरे भाई ये मंकी क्या कर रहा है, तो उसको बाहर निकाला, उसको बाहर निकाल दिया. ठीक है, केटल से बाहर निकाल दिया. और वही चाय बनाते वक्त उन्होंने जो टोटो है उसने ये कांड कर दिया था. One day at lunchtime, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. We entered the room to find Toto suffering. My grandmother screamed and Toto threw a plate at her. One of my aunt rushed forward and received a glass of water with water in the face. When grandmother arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. We found him in the branches of the jackfruit tree, the dish still in the arms. He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. And then, in order to spite grandmother, who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with the delight when it broke into 100 pieces. तो क्या हुआ, एक दिन दादी ने, ग्रैंड मदर ने पुलाव बनाया था. तो वही वो पुलाव बनाया था, तो वो टेबल पे देख रहा था पुलाव कैसे बना है, टेबल पर चढ़कर. ठीक है, वो पुलाव को देख रहा था. तो तभी ग्रैंड मदर ने टोटो को चिल्लाया, अरे ये क्या कर रहे हो, ये खाना है हमें, नीचे आ जाओ. तो ग्रैंड मदर को तो फिर टोटो ने क्या किया, ग्रैंड मदर के मुंह पर पुलाव फेंक दिया. तो वही तभी आंट आई पानी लेकर कि क्या हो गया वगैरह, मुंह धोने के लिए. और फिर क्या हुआ, ग्रैंडफादर की भी एंट्री हुई. तो ग्रैंडफादर जैसी उनकी एंट्री हुई, तो टोटो ने क्या किया, एक प्लेट पुलाव लिया और भाग गया. ठीक है, और भाग गया, खिड़की से बाहर भाग गया. और फिर जब उसको देखा गया, ढूंढा गया कि वो कहाँ है, तो पता चला कि जैक फ्रूट का जो ट्री है ना, उसके ऊपर वो बैठा हुआ है और क्या कर रहा है, पुलाव को खा रहा है पूरा, बहुत धीरे धीरे से सारा, जो हर एक दाना पुलाव उसने उसने खा लिया. ठीक है, और फिर ग्रैंड मदर जब नीचे रुकी थी, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, आंट, कि टोटो क्या कर रहा है, तभी उसने क्या किया, प्लेट को नीचे फेंक दिया. ठीक है, क्योंकि ग्रैंड मदर ने उनको चिल्लाया था ना, इसलिए नीचे फेंक दिया, और जो प्लेट थी उसके 100 पीसेस हो गए. क्लियर? Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. Even grandfather realized that we were not well-to-do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains, and wallpapers. So, grandfather found a Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. तो क्या हुआ? Of course, अभी इतना रोज इतने नुकसान होंगे, इतने वो कांड करेगा, तो ऑफकोर्स उसको ग्रैंडफादर को समझ गया कि जो टोटो है वो घर पे रखने वाला पेट नहीं है, वो जहाँ पर है वो वहीं पर ठीक है. और हम जो है, ग्रैंडफादर जो है, रोज़ रोज़ इतना जो नुकसान हो रहा है उसको झेल नहीं सकते. इसलिए ग्रैंडफादर ने क्या किया, टोटो को फिर से टोंगा ड्राइवर को 3 रुपये में बेच दिया. किसने लिखा है ये चैप्टर? रस्किन बॉन्ड ने लिखा है. कितना सिंपल है देखो स्टोरी, कि टोटो के बारे में पूरा है. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी था ना, कि टोटो ने क्या क्या मस्ती किया. ओके, सो वाई थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर.